जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है फ्रॉम एक्सपर्ट कॉमर्स। आज हम टिकटॉक शॉप का अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या-क्या चीज़ें देखेंगे, सारी ए टू ज़ी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? हंटिंग किस तरह से हमने करनी है, लिस्टिंग किस तरह से हमने करनी है, सोर्सिंग कहाँ से हमने करनी है, ठीक है? हमारे प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हम इस कोर्स के अंदर जो है ना कवर अप करेंगे। एफिलिएट्स के साथ किस तरह कॉन्टैक्ट करना है हमने, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है? ऐसे नहीं होगा कि जस्ट एक ओवरव्यू जिस तरह आप लोगों ने देखा है यूट्यूब के ऊपर लोगों ने दिए हुए हैं, बस शॉर्ट क्लिप्स बनाए हुए हैं, तो वो क्लिप्स नहीं होंगे हमारे। हमारी पूरी वीडियो होगी, 30 मिनट 40 मिनट का एक लेक्चर होगा, 6 से 7 8 लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अच्छा टू द पॉइंट हम करेंगे इसमें, घुमा फिरा के नहीं आएँगे चीज़ें, ओवरव्यू दे दिया, फिर अब बंदे को पता ही ना हो कि यार एक्सटेंशन करनी कैसे है, एक्सटेंशन होती क्या है? मतलब ये एक न्यूबी के लिए कोर्स है, बिल्कुल जो बंदा मैट्रिक एफएससी जिसने की हुई है, उसको इंटरेस्ट है, बात फिर वही इंटरेस्ट की आती है, इंटरेस्ट भी होना चाहिए आप लोगों का। जिसको इंटरेस्ट है, वो बंदा अगर इस कोर्स को देख लेता है तो उसके लिए मसला नहीं होगा। मैं गारंटी दूँगा इंशाल्लाह, अगर जिस बंदे को इंटरेस्ट है, गुड लर्नर है, वो इस कोर्स को देख के ही वो सीख जाएगा सारा कुछ, ठीक है? उसके लिए क्लाइंट हंटिंग करना, क्लाइंट के साथ काम करना फिर मसला नहीं होगा उसको, ठीक है? सबसे पहले भाई आपने क्या करना है, हम हंटिंग से स्टार्ट करते हैं कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी कैसे है, ठीक है? टिकटॉक शॉप के लिए, ठीक है? अब हम जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं, जो आप सीखेंगे ड्रॉप शिपिंग मॉडल सीखेंगे, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग हमने किस तरह स्टार्ट करनी है, फिर ड्रॉप शिपिंग को व्हाइट लेबल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, होलसेल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, पीएल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, वो फिर आगे स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएँगे, ठीक है? सबसे पहले आज हमने करना है हंटिंग। अब हंटिंग में सबसे जो पहला काम करना है, आप लोगों ने क्रोम में एक्सटेंशन करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन हुई हुई है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने डाउनलोड करनी है। अपने एक एक्सटेंशन है जी, ग्रेवले क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है? कोई मसला नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, देख लीजिएगा। अभी आप फोकस करें लेक्चर पे, ठीक है? ग्रेवले क्रोम एक्सटेंशन। अच्छा जी, आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद ये पहली आपके पास वेबसाइट आ गई, ठीक है? ग्रेवले प्रोडक्ट रिसर्च टूल, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऐड टू क्रोम, आपने इसको ऐड टू क्रोम कर देना है। ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास ग्रैबले आ गई। ये आपके पास एक्सटेंशन का आइकॉन है, इस पे आपने क्लिक करना है। अब दूसरी जो एक्सटेंशन होगी वो भी यहाँ पे शो हो रही होगी ना। अब मैंने और भी एक्सटेंशन किए, मैं इनको अभी फ़िलहाल के लिए अनपिन कर देता हूँ, ठीक है? अभी ये ऑसम रिकॉर्डर है तो वो लगा हुआ है। अब हमने ये वाली एक्सटेंशन की है ना ग्रैबले, इसको आपने यहाँ से पिन कर लेना है। जब पिन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक हो गया? अच्छा, ये एक्सटेंशन की क्यों है किस पर्पज़ के लिए? जब हम अमेज़न के ऊपर हंटिंग करेंगे, तो हमें कुछ क्राइटेरिया है, जो हमें प्रोडक्ट देख के ही पता चलना चाहिए। अब अगर वो ये एक्सटेंशन हम नहीं करते, तो फिर हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आएँगी, ठीक है? वो चीज़ें कौन-सी हैं, वो हम देखते हैं। इसके एक्सटेंशन करने के बाद आपने आना है अमेज़न। अभी हम यूके मार्केट में कर रहे हैं, तो आपने यूके मार्केट पे रहना है। जो यूएस में कर रहे हैं, तो वो अमेज़न.com खोलेंगे। अभी हम यूके में कर रहे हैं, तो amazon.co.uk, ठीक है? अगर यूएस में है तो amazon.com खोलेंगे आप, एंटर करेंगे amazon.co.uk, ठीक है? अब ये सारी मैंने इसके कुकीज़ वगैरह रिमूव किए हुए हैं, ताकि एक न्यूबी के लिए मसला ना हो, ठीक है? मोस्टली क्या होते हैं कि लोग 2-2 दिन, 3-3 दिन मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स के कि सर जी वो हमने फलां यूट्यूब चैनल से वीडियो देखी, अमेज़न का हमने डैशबोर्ड खोला, हमें उस तरह नहीं शो होता। ठीक है? अब वो क्यों नहीं शो होता कि उन्होंने सारी चीज़ें सेट की होती हैं, ठीक है? वो मेन चीज़ जो छोटे-छोटे टूल्स होते हैं वो बताते नहीं हैं, ओवरव्यू प्रो लेवल उसको कह सकते हो आप, या कुछ एक ट्रिक भी होता है कि हम कुछ ट्रिक अपने पास रख लिया, ताकि फिर वो बेसिक जो चीज़ें हैं सीखने के लिए फिर हमारे पास स्टूडेंट कोर्स करने के लिए आ जाए, ठीक है? तो हमने वो चीज़ नहीं करनी, हमने एक-एक चीज़ बतानी है। अब यहाँ पे आपको पाकिस्तान से हैं या किसी कंट्री में हैं, तो उसी कंट्री की लोकेशन शो हो रही होगी आपको, डिलीवर टू
पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने ज़िप कोड देना है यूके का, यूके के डिफरेंट ज़िप कोड आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक सेव किया हुआ है एक ज़िप कोड CV24NY, ठीक है। आप गूगल करोगे ज़िप कोड फॉर अमेज़न यूके मार्केट, वो आपको ज़िप कोड दे देगा, ठीक है। वहाँ से कोई भी एक ज़िप कोड लगा सकते हो। वैसे आप अपनी इनिशियली रिसर्च के लिए आप बेशक यही याद रख लो, CV24NY, ठीक है। ये कोवेंट्री का ज़िप कोड है। अप्लाई करोगे, कंटिन्यू कर दोगे। अब डिलीवर टू, अब यूके चला गया आपकी मार्केट, ठीक है। अब जो अमेज़न का आपको डैशबोर्ड शो होगा, वो यूके का शो होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले आपने कोई भी एक कैटेगरी पकड़ लेनी है, जिस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हो, ठीक है। रिकमेंडेड कैटेगरी अभी इनिशियली मैं आपको देता हूँ जी, आप ब्यूटी में काम करो इनिशियली, ठीक है। फिर आगे ग्रेजुअली जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, तो फिर आपको उसमें जो है ना चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अभी इनिशियली आपने ब्यूटी में जाना है। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे ब्यूटी में, ठीक है, एंटर कर देंगे। अब देखें कि ब्यूटी में आगे सब कैटेगरीज बहुत सी हैं इसकी, ठीक है। ये देख रहे हैं हम, ये इसकी आगे सब कैटेगरीज हैं, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर। अब किस कैटेगरी में जाना है, ठीक है। हम सारी कैटेगरी में जा सकते हैं। स्किन केयर से वैसे अवॉइड करते हैं थोड़ा सा, वो फिर आगे आगे ये आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है, कौन कौन से ब्रांड से अवॉइड करना है, ठीक है। अभी इनिशियली आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो ये फिल्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे ये स्टार रेटिंग आ रही है, रिव्यू रेटिंग। आपने स्टार्स देखे होंगे, कभी भी ऑनलाइन आपने शॉपिंग की होगी तो वहाँ पे देखा होगा कि आपको रिव्यू मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रेटिंग आ रही है, फिर उसके बाद आपके पास प्राइसेस आ रही हैं, ठीक है। अभी हमारे प्राइसेस जो हैं, हम ये कहते हैं कि अप टू £5 तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या 5 स्टार रेटिंग पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको वही वाली प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखें आप, रेटिंग भी इसकी 5 स्टार है, इसमें क्लिक किया 5 स्टार। अब वो सब कैटेगरी सारी खत्म हो गई। अब जितनी भी आपको प्रोडक्ट हैं 5 तक, जिनकी रेंज है, प्राइसेस 5 तक हैं, वो प्रोडक्ट शो करवाएगा, ठीक है। अब आपका क्राइटेरिया आपके बजट के मुताबिक, आप 5 से अब 10 तक जाना चाहते हो, 20 तक जाना चाहते हो, 30 तक जाना चाहते हो, वहां तक आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं, 0 से लेकर अभी हमने 4.95 तक है। इसको पकड़ के आपने क्या करना है, ये देखें, ये प्राइस आ रही है यहाँ पे 130 तक। हम कहते हैं यार 5 नहीं, हम करते हैं जी 10 तक कर लेते हैं, कि हमारी सोर्सिंग प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। आया ये 10। फिर उसके बाद आपने गो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको ब्यूटी कैटेगरी की जिनकी प्राइसेस 10 है, ठीक है, 10 तक है, 0 से लेकर 10 तक प्राइसेस है, वो वाली प्रोडक्ट सिर्फ शो होंगी, बाकी प्रोडक्ट शो नहीं होंगी आपको, ठीक है। ये फिल्टर लगाने का आपको फायदा हो गया। अच्छा, अब हमने जो वो एक्सटेंशन की थी ग्रैबले, उस ग्रैबले की वजह से ये वाला बॉक्स आपको शो होगा। अगर इसके अलावा आप ग्रैबले के अलावा आप करेंगे, ग्रैबले नहीं करेंगे, तो ये बॉक्स आपको शो नहीं होगा। अब ये बॉक्स हमें क्यों चाहिए, हमें इसलिए चाहिए कि हमारा क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया क्या है, कि हम अमेज़न पे हंटिंग करते हुए एक चीज़ माइंड में रखते हैं कि यार हम वो वाली कैटेगरी करें जिसमें अमेज़न खुद सेल कर रहा हो, मेन, जिसमें अकेला अमेज़न है, वो तो फेवरेट है हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। उसके अलावा एफबीएम ना हो। सम टाइम ऐसा होगा कि आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, आपने ये वाला क्राइटेरिया नहीं देखा, प्रोडक्ट हंट कर ली, लिस्ट कर दी, जब ऑर्डर आया, आप ऑर्डर प्लेस करने गए, तो वो लेट शिपिंग शो करवा रहा था। अब टिकटॉक हमें टाइम देता है 2 दिन का, कि हमने 2 दिन के अंदर अंदर ट्रैकिंग डालनी होती है। जो एफबीएम होता है, एफबीएम, अच्छा एफबीएम कौन है, एफबीए कौन है, एफबीए होता है फुलफिल बाय अमेज़न, फुलफिल बाय अमेज़न। एफबीएम कौन होता है, फुलफिल बाय मर्चेंट। एफबीए कौन लोग होते हैं, एक सेलर है जिसने इन्वेंट्री मंगवाई, इन्वेंट्री मंगवा के अमेज़न के वेयर हाउस भिजवा दी, जब ऑर्डर आया तो अमेज़न खुद उसकी पिक पैक शिप करता है, फुलफिल उसको खुद करता है, उसको एफबीए बोलते हैं, ठीक है। एफबीएम कौन होता है, एफबीएम होता है फुलफिल बाय मर्चेंट, के सेलर है, उसने इन्वेंट्री मंगवा के अपने वेयर हाउस में रखी हुई है या अपने घर पे रखी हुई है, जब उसको ऑर्डर आएगा तो पिक पैक शिप वो खुद करेगा। अब वो कौन सी कोरियर कंपनी यूज कर रहा है, कितना उसका डिलीवरी टाइम है, हमें नहीं पता। एफबीएम का मोस्टली लेट होता है, अच्छे भी होते हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन में भी डिलीवरी दे रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली 95% जो एफबीएम होते हैं वो आपको 5 दिन 6 दिन ले जाते हैं डिलीवरी में। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमें क्या होता है कि ऑर्डर चाहिए होते हैं जल्दी, हम इसीलिए सिलेक्ट करते हैं एफबीए वाली या अमेज़न वाली। अच्छा, एफबीए और अमेज़न में हमें डिलीवरी कब मिलती है, एफबीए और अमेज़न में
फिर हमें चाहिए होती है प्राइम सब्सक्रिप्शन। जब हम ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं ना, तो हम एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्राइम की। प्राइम सब्सक्रिप्शन क्या है? अमेज़न की एक सब्सक्रिप्शन है, यूके मार्केट के अंदर 8.99 पाउंड वो डिडक्ट करता है बायर से, और उसे 24 आवर्स में डिलीवरी देता है, फ्री डिलीवरी। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका पार्सल डिलीवर हो जाता है कस्टमर को। जो हमें सबसे मेन पॉइंट है एफ बी ए और अमेजोन सेलेक्ट करने का। अगर एफ बी एम में जाएंगे तो एफ बी एम को प्राइम नहीं मिलता, इसीलिए हम एफ बी ए और अमेजोन में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपको प्राइम शो हो रहा है। अब प्राइम सब्सक्रिप्शन है, मतलब जहाँ पे एफ बी ए होगा प्राइम भी होगा। अगर प्राइम ना भी हो, आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको प्राइम मिलेगा, आपको 24 आवर्स में डिलीवर करेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो दूर के होते हैं एड्रेसेस, तो उसको सेकंड डे में डिलीवर करना होता है, 2 दिन में। तो 2 दिन भी हमारे लिए सूटेबल है, कोई मसला नहीं है। 2 से ऊपर जब 3 दिन 4 दिन में जाता है तो फिर हमारे लिए इशू बनता है कि ट्रैकिंग हमें लेट मिलती है या ऑर्डर लेट डिलीवर होता है। अच्छा जी, अब एफ बी ए है, साथ में उसके प्राइम है। अमेजोन है, प्राइम है। अमेजोन है, प्राइम है, एफ बी ए है। अब मैं आपको एफ बी एम वाली प्रोडक्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए। अब एफ बी एम भी है, एफ बी ए भी है, अमेज़न भी है, प्राइम भी है, ठीक है। अब इसमें हमने हमारा क्राइटेरिया क्या है? हमारा क्राइटेरिया है ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसमें एफबीए हो, अमेज़न हो, अकेले हों दोनों बेशक, या दोनों एक साथ हों। एफबीए, अमेज़न, एफबीएम बेशक सारे इकट्ठे हों, फिर भी हमारे लिए वो प्रोडक्ट सूटेबल है। क्योंकि जिसमें अमेज़न होगा या एफबीए होगा, फिर बाई बॉक्स एफबीए या अमेज़न को मिलेगा। या फिर हम उसको ऐड टू कार्ट जब करते हैं तो उस बाई बॉक्स बेशक एफबीएम के पास भी हो, तो हम एफबीए सेलेक्ट करके वहां से उस स्टोर से बाय कर सकते हैं। अब बाई बॉक्स क्या होता है कि अमेज़न सबको बारी बारी सेल देता है, ठीक है, तो उसको बाई बॉक्स बोलते हैं। अगर अकेला एफबीएम होगा तो ऑब्वियसली बाई बॉक्स उसके पास होगा, जो भी सेल जाएगी उसको जाएगी, तो वो आपको लेट शिपिंग करेगा। अकेला जिसमें एफबीएम है वो वाली प्रोडक्ट हमने नहीं करनी। उसके अलावा एफबीए है, अमेज़न है, प्राइम है, ठीक है, वो वाली प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें, जितनी भी प्रोडक्ट आपको शो हो रही हैं, किसी में भी एफबीएम अकेला नहीं आ रहा। हम देखते हैं जिसमें अकेला एफबीएम हो। ब्यूटी में बहुत कम होते हैं एफबीएम ना अकेले। वैसे मीटू है, देखें यहाँ पे 5 एफबीए है, एफबीए 5+, एफबीएम 5+, एफबीए 2, एफबीएम 8+। 8+ ने मीटू इसको किया हुआ है, लेकिन अमेज़न है, एफबीए है, ठीक है, हमारे लिए ओके, ठीक है। अकेला जिसमें एफबीएम हो वो वाली प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। अब क्राइटेरिया आता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि हमने सेल देखनी है कि कौन सी प्रोडक्ट अमेज़न पे अच्छी सेल हो रही है। उसकी रीज़न, हम तो टिकटॉक शॉप पे सेल कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि ऑडियंस तो हमारी वही यूके की है ना। अब अमेज़न बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मोस्टली लोग अमेज़न से बाय कर रहे हैं। अब टिकटॉक शॉप न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अब टिकटॉक तो हर बंदे के पास है ना मोबाइल में, ठीक है, वो तो स्क्रॉलिंग कर रहा है, ठीक है। जो प्रोडक्ट अमेज़न पे अच्छी सेल हो रही है वो टिकटॉक पे भी सेल होगी। 100% भी नहीं है, 100% भी नहीं है कि अमेज़न पे अच्छी सेल हो रही है तो टिकटॉक पे भी अच्छी सेल होगी, लेकिन मोस्टली चांसेस ज़्यादा यही हैं कि जो टिकटॉक पे अमेज़न पे अच्छी सेल हो रही है वहाँ पे भी सेल होगी, ठीक है। हमने क्या करना है, जिसकी सेल अच्छी है हमने वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। ये हम कैसे चेक करेंगे? वो हमने कैसे चेक करना है, अब देखें कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये बॉक्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये वालमार्ट, ईबे, ये तो प्लेटफॉर्म का लिंक है ना, इसको छोड़ देंगे। ये प्रोडक्ट ईबे पे भी सेल हो रही है, वालमार्ट पे भी सेल हो रही है, ठीक है। जो ईबे वालमार्ट पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो भी एक्सटेंशन को इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब उसके नीचे एसन, ASIN, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। अब इसका देखो एसन डिफरेंट, इसका डिफरेंट, इसका different, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा। ये अमेजोन नंबर इशू करता है, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे ये नंबर दिया हुआ है #2 इन ब्यूटी। अब ये ब्यूटी क्या है, कैटेगरी है, नंबर 2 ब्यूटी की कैटेगरी में इसका नंबर 2 है। अब ये है क्या, इसको बोलते हैं BSR, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक। अब BSR जितना कम होगा प्रोडक्ट उतनी अच्छी होगी। जितना कम लोग BSR जितना कम होगा प्रोडक्ट उतनी अच्छी, मतलब नंबर है ना उसका, ठीक अमेजोन उसको नंबर दे रहा है कि नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है। तो वैसे जिस तरह क्लास में नंबर 1 पे होता है वो अच्छा होता है, लेकिन नंबर 10 पे है। अब नंबर तो उसका ज्यादा है, 10 है, लेकिन वो है निकम्मा, एंड पे है। इसी तरह जिसका नंबर कम होगा वो प्रोडक्ट अच्छी होगी। अब मोस्टली जो फेवरेट प्रोडक्ट आपके ड्रॉप शिपिंग के अंदर है वो आप मैक्सिमम 4000 5000 तक BSR, जिसका BSR 4000 5000 तक हो, आपने वो वाली प्रोडक्ट चूज कर लेनी है।
ठीक है। उसके बाद नीचे आपके पास ये बाई बॉक्स आ रहा है। बाई बॉक्स किस किसके पास है? प्राइम, अमेजोन, एफ बी एफ बी एम सबके पास है। ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया हमारा मीट कर रहा है कि अकेला एफ बी एम नहीं है। नहीं। ठीक है। उसके बाद नीचे वो क्वांटिटी दे रहा है कि अभी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है इस प्रोडक्ट की, 200 प्लस है, इसको हमने नहीं देखना। नीचे ब्रांड का नेम दे रहा है, इसको भी छोड़ देना है। नीचे आ रहे हैं, ये आपकी रेटिंग है। अब ये स्टार्स में है, टोटल ये रेटिंग होती है 5, 5 में से 4.5 आउट ऑफ है। जो हमारा क्राइटेरिया है वो 4 प्लस रेटिंग वाली प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद ये इसके रिव्यूज़ हैं, 30,000 प्लस रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। ठीक है। मोस्टली वैसे रिव्यूज़ हम कम ही देखते हैं, अदरवाइज अगर देखने हो तो 200 प्लस रिव्यूज़ होने चाहिए। 200 प्लस, ये तो 30,000 है ना, ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब इसके नीचे देखो जी, यहाँ पे आपको आ रहा है 10K प्लस बॉट इन पास्ट मंथ, कि लास्ट मंथ में इसकी सेल कितनी थी? 10K प्लस थी, मतलब 10,000 प्लस इसकी सेल है। अब अगर इसकी आप रेवेन्यू की बात करें, 5 पाउंड इसका प्राइस है, 10K को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 50K का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। दिखने में 5 पाउंड की प्रोडक्ट है, लेकिन रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है? 50 पाउंड का। अब 50 पाउंड में से अगर उसका 20% भी मार्जिन हो, 50K पाउंड में से 20% भी मार्जिन हो, तो फिर भी 10K वो प्रॉफिट कर रहा है। 10K वो प्रॉफिट कर रहा है, देखने में तो 5 पाउंड की है। ठीक है, लेकिन वो 10K, अगर 10% भी लगाओ फिर भी 10K उसका प्रॉफिट है। ठीक है, 5K प्रॉफिट है, और दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। अब हमने क्या करना है, इस सेल को देखना है। ये वाली जो सेल है आपकी 1K प्लस हो, कम वाले भी कर लेते हैं, कम वाले भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है वो 1K प्लस वाली सेल वाली सेलेक्ट करनी है। मेन क्राइटेरिया आपका 1K प्लस और एफ बी एम नाउ, ये दो आप माइंड में रखने हैं। जैसे आपने डैशबोर्ड ओपन किया, कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट की, वहां से आपने दो चीजें देखनी है, एफ बी ए है, अमेजोन है, ठीक है, अकेला एफ बी एम तो नहीं है, सेल कितनी है, 1K प्लस है, ठीक है जी, उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास कैटेगरी। अब फिर कौन कौन से ब्रांड है, जो बड़े ब्रांड है उनसे हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, वो फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे, जब हम लिस्टिंग करेंगे कि कहाँ से हमने देखने हैं कि ये ब्रांड टिकटॉक पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ठीक है। वैसे जिन लोगों को आइडिया है वो अपने बायर अकाउंट पे देख सकते हैं कि वहाँ पे आपने ब्रांड का नेम डालना है, सिंपल, ये इस तरह निजोरल है, ब्रांड का नेम डालेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा भी दूंगा, उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जब आप इस ब्रांड का नेम डालेंगे तो इस ब्रांड नेम से अगर तो शॉप कोई अवेलेबल है, इसका मतलब वो ब्रांड रजिस्टर। अब मोस्टली ब्रांड पे टिक का भी, ब्लू टिक भी लगा होता है। ठीक है, वो तो ऑथेंटिक है ना। उसके अलावा कुछ ब्रांड ऐसे भी होते हैं जो ब्लू टिक नहीं होता लेकिन ब्रांड की शॉप होती है, तो उससे भी हमने अवॉइड करना है। ब्लूटूथ से भी और शॉप से भी। ब्लूटेक, उस ब्रांड नेम से क्या ब्लूटेक हो और उस ब्रांड नेम की शॉप हो, उससे हमने अवॉइड करना है कि वो वाली प्रोडक्ट हमने लिस्ट नहीं करनी। रीजन इज दैट कि कोई भी ब्रांड एक प्लेटफॉर्म पे जब खुद सेल कर रहा है, कभी भी वो दूसरे बंदे को सेल नहीं करने देगा, उसको आईपी कंप्लेन मारेगा, क्योंकि हमारे पास अप्रूवल नहीं है, हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमने अवॉइड करना है। वो फिर आके नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपने चेक करना है। अभी हमने आज के लेक्चर में क्या किया, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। हमने सिंपल क्या किया कि अमेजोन देखा, एफ देखा, ठीक है, पहले पहले कैटेगरी में गए, प्राइसेस लगाई, अपना फिल्टर लगाया, उसके बाद हमने सेल चेक की और उसकी अमेजोन और एफ चेक कर लिया, एफ है कि नहीं है वो हमने चेक कर लेना है। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट लेट से कि हम कहते हैं जी ओके है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, सेल इसकी अच्छी है, हमने क्या करना है, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। अब न्यू टैब में ओपन कैसे करना है, कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे लैपटॉप के ऊपर, फिर भी आपके पास ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी, या इस पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करोगे, फिर भी आपके पास न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। ओके हो गया। उसके आगे फिर अगली प्रोडक्ट 60K सेल, प्राइस 8 है, ठीक है, एफ भी है, इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लिया। उससे आगे अगली प्रोडक्ट 20K सेल, ठीक है जी। अभी हम ब्रांड की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं कि यार प्रोडक्ट जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, हंटिंग कर रहे हैं अभी हम। तो हंटिंग में हमारा ये क्राइटेरिया है कि हमारे पास अमेजोन हो, एफ हो और सेल उसकी 1K प्लस हो। अब ये तीनों प्रोडक्ट की, अब मैं ये 3 प्रोडक्ट पे रह रहा हूँ, बाकी फिर आपने रिसर्च करते रहना है। ठीक है, नीचे देखते जाना है। अब नीचे एंड पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे पेज शो हो रहे हैं, ये देखिए 400 पेजेस हैं इस कैटेगरी में। आप नेक्स्ट 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 आगे भी कर सकते हो।
ठीक है। डिफरेंट कीवर्ड से भी आप सर्च कर सकते हो, वो फिर आगे बताऊंगा कीवर्ड की क्या गेम है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, जो न्यूबीज हैं उनके लिए ज़रा फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया जी, अब ये प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो गई। ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक ट्रिक छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें कि ये एस एन आ रहा है, वो जो मैंने आपको बताया था ये वाला एस एन। अब एस एन जो है बी से स्टार्ट होगा हमेशा, बी, ठीक है। बी से स्टार्ट होगा। अब जहाँ पे खत्म हो रहा होगा उसके आगे स्लैश होगा, ये देखें ये स्लैश लगा हुआ है, यूआरएल के अंदर बात कर रहा हूँ, ये ठीक है। यूआरएल है। ठीक है। ठीक है। यूआरएल में स्लैश होगा, स्लैश के आगे हमेशा आर ई एफ लिखा होगा, इसको हम रेफरेंस रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है एंड तक, सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट रेफरेंस से करना करना है, बी से करना है रेफरेंस से, है? वो तो रेफरेंस एस से। एन तक करना है आपने, ठीक है। एस एन तक होके स्लैश तक, ठीक स्लैश है। के आगे रेफरल से आपने आगे रेफरेंस से ऑन रिमूव कर देना है उसको, ठीक रिमूव करने के बाद फिर एंटर करना है आपने। है। रिमूव करके फिर एंटर करना है। ठीक ठीक है। रीजन, रीजन इज दैट कि सम टाइम ऐसा होता है कि प्राइसेस का डिफरेंस आ रहा है, बाई बॉक्स प्राइस कुछ और होती है, वो जो प्राइस अब वो रेफरल दे रहा है ना, वो स्टोर की प्राइस दे रहा है कि उस बंदे ने कितने की लिस्ट की हुई है। अब जब रेफरल रिमूव करोगे तो कुछ प्रोडक्ट में आप देखोगे प्राइसेस का डिफरेंस होगा, पहले कुछ थी बाद में कुछ आ गई। है। ठीक है। यहाँ तक आपने यूआरएल कर लिया। अब आपने यूआरएल पे क्लिक करना है, आपने आना है गूगल शीट में। अब गूगल शीट कैसे बनानी है वो भी बता देता हूँ आपको। सिंपल, आपने गूगल में आना है, गूगल शीट लिखना है। अब उसके लिए आपका गूगल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, गूगल अकाउंट इस लॉग तरह ये लॉगिन है मेरे पास। ठीक है। पहली वेबसाइट आ गई गूगल शीट साइन इन, क्लिक किया आपने। ठीक है, ये आपके पास गूगल शीट आ गई। अब मेरे पास गूगल शीट काफ़ी खुली होंगी, आपके पास आएगा गो टू शीट, गो टू शीट में आपने चले जाना है। ठीक है। आप इसको रीनेम कर लें, कुछ भी नाम दे दें। ठीक है। अब ये मैंने रीनेम किया हुआ है टिकटॉक शॉप हंटिंग के नाम से। सिंपल, आपने क्या करना है, सीरियल नंबर लगाना है। ठीक है। उसके बाद अमेज़न लिंक लिखना है। उसके बाद लिखना है आपने बल्कि आप लिखें प्राइस। उसके बाद लिखें ब्रांड, ब्रांड नेम, सेल, ये 4 चीज़ें लिख लें। ठीक है। अब सीरियल नंबर आपके पास 1 है। अमेज़न लिंक जी, ये प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की थी, यहाँ से हमने इसका लिंक यूआरएल पे कॉपी क्लिक किया, ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल सी, कॉपी किया, इधर आके आपने पेस्ट कर दिया। प्राइस कितनी है इसकी, 5.10। ये देखिए, ये जो बड़ा कैपिटल नज़र आ रहा है ना, ये आपकी पूरी प्राइस है। आगे जो छोटा सा लिखा होता है वो पॉइंट में होता है। ठीक है। 5 पाउंड है, आगे इसकी जो छोटी करेंसी है वो पेंस है, पाउंड से नीचे पेन, जिस तरह हमारे पी के आर से नीचे पैसा होता है। ठीक है। ठीक है। यूएस 5.10 में डॉलर के नीचे सेंट्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह 5 पाउंड 10 पेंस है इसकी वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इसकी प्राइस लिखनी है 5.10। पॉइंट नाम लिखने कोई हर्ज नहीं है। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम आपको कहाँ दिया होगा, यहाँ पे, ये इस बॉक्स के अंदर ब्रांड, इसके आगे नाम दिया होगा। मोस्टली जो फर्स्ट कीवर्ड होता है वो भी ब्रांड होता है। ये देखें फर्स्ट कीवर्ड क्या है, नेचुरल, और इधर देखें मेन प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा होता है आपका नेचुरल, ये ब्रांड नेम है। आपने यहाँ से क्या किया, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करके पेस्ट कर दिया। सेल्स कितनी है जी, 10K प्लस। आपने इधर क्या लिख देना है, 10। सिंपल एज दैट। आज का लेक्चर इतना है। ठीक है। इसी तरह आपने सारी प्रोडक्ट आप एट मिनिमम, मतलब एक वीक में या 2 दिन में, जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, आपने 10 20 30 50 जितनी ज़्यादा कर सकते हो आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट्स में से फाइनल करेंगे कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारे सिलेक्टेड हैं, उनको फिर हम लेके जाएंगे लिस्टिंग की तरफ कि हमने कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। इसका ये हंटिंग हमारी कवर हो गई। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल है। ठीक है। समझ नहीं आती, लेक्चर देखें, दोबारा देखें, एक बार नहीं 4 बार देखें। मज़ीद मैं अपना लिंक भी दे दूँगा आपको, फेसबुक ग्रुप का, पेज का भी लिंक दे दूँगा, वहाँ पे भी कंटेंट पड़ा होता है। ग्रुप में भी आप क्यूरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप तो आपके पास होगा ही होगा। ठीक है, उसमें भी आप क्यूरी कर सकते हैं। कहीं पे अभी समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एक क्वेश्चन ये बस कि जो प्राइस हम शुरू में सेट करेंगे हम्म, कि 5 रखनी है, 10 रखनी है, हम्म। वो हमने कितनी रखनी अभी अभी आपका जो क्राइटेरिया है वो आपका 20 तक मैक्सिमम है, है? बल्कि अभी आप 10 तक बेशक रख लें। 10 तक। हम मैं इधर आपको शीट में क्राइटेरिया भी दे देता हूँ, बाकी व्यूअर्स के लिए भी हो जाएगा। हंटिंग फ्रॉम अमेज़न,
प्रोडक्ट क्राइटेरिया, ठीक है जी। सेल प्राइस ऑन अमेज़न, अमेज़न पे सेल प्राइस कितनी होनी चाहिए? हम मतलब 10 से 20 कर लेते हैं, 20 या आप कर सकते हो अप टू 20 कर 20। आपने 10 रखना है अभी, ठीक है। आपने 10 रखना है, वैसे 20 तक मतलब रिकमेंडेड है। ठीक। 20 से ऊपर हाई टिकट हो जाती है, क्योंकि फिर आपने अपना मार्जिन भी रखना है, वो भी ऐड करना है, टिकटॉक की फीस भी है। वो उसमें नॉट रिकमेंडेड कम क्यों है कि फिर जब हमें रिफंड्स आते हैं, खुदा ना खास्ता कोई कस्टमर रिफंड करता है, जब बड़ी प्रोडक्ट होगी, जब उसका रिफंड आएगा तो वो फिर आपकी 10 प्रोडक्ट का प्रॉफिट खा जाएगा। छोटी प्रोडक्ट होगी, 5 की है, 10 की है, आप 15 की सेल कर रहे हो, 5-5 प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से 2 भी रिटर्न आ गए तो आपको इतना फ़ील नहीं होगा अगर आपके 10 ऑर्डर हैं। अगर बड़ी प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर 50 की है, अब 50 के आपको 5 ऑर्डर आए हैं, 250 की आपने सेल की, उसमें से आपका प्रॉफिट कितना था 50, अब एक भी रिटर्न आया आपका सारा 10 प्रोडक्ट का प्रॉफिट गया। ठीक है, इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि आप 20 तक रहें मैक्सिमम, ठीक। इसमें और सेल भी अच्छी आती है। ठीक है, मैक्सिमम आपकी जो टिकटॉक पे सेल प्राइस है 25, 30, 35 मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेल प्राइस हो गई, एफ बी ए अमेज़न को चूज़ करना है, अमेजोन एफबीएम से दूर रहना। अवेलेबल होने चाहिए, एफ बी एम ओनली नॉट रिकमेंडेड। ठीक है जी, सेल आ गई, सेल्स पर मंथ 1K आप रख लो। ठीक है, इससे कम भी हो तो चल जाएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप 1K सेल रख लें। बस ये 3-4 चीज़ें आप देख लें, यही आपका प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है। ठीक है, फिर आगे हम जाएंगे कि बड़े ब्रांड्स कौन से हैं जो टिकटॉक पे रजिस्टर्ड हैं। ब्रांड वैसे हम लिख लेते हैं, ब्रांड क्राइटेरिया में आ जाएगा ना, नॉट रजिस्टर्ड ऑन टिकटॉक, टिकटॉक पर रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ये हमारा मेन क्राइटेरिया है, जिसकी वजह से लोग मोस्टली वायलेशंस होते हैं, मतलब वायलेशन आ जाती है, उनको आईपी कंप्लेन आ जाती है। वो ये रीज़न होती है कि ब्रांड वो चेक करते नहीं है, टिकटॉक पे वो रजिस्टर्ड होता है ब्रांड, वही प्रोडक्ट उठा के लिस्ट कर देते हैं, उनको वायलेशन आती है। शुरू में नहीं आती, सेल भी उठाई होती है, बाद में उस पर वायलेशन हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ से हमने अवॉइड करना है कि जो ब्रांड, अच्छा ये भी नहीं है कि जो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है टिकटॉक पे तो उसकी वायलेशन नहीं आएगी, उस पर भी वायलेशन आ सकती है। उस पे वायलेशन कौन देगा हमें? ब्रांड भी दे सकता है, ब्रांड के जो ऑथराइज सेलर है। सम कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं कि जिन्होंने एक ही सेलर को किया होता है, ऑथराइज किया होता है कि ये सेलर ही ऑनलाइन सेल करेगा। ठीक है, वो भी वायलेशन दे देता है कि जी मैं इसका ऑथराइज सेलर हूँ, ये बंदा क्यों सेल कर रहा है। फिर हमें प्रूव करना पड़ता है टिकटॉक को कि जी नहीं, मैं भी ऑथराइज सेलर हूँ। अब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे तो हमारे पास कोई वो होता नहीं है, ना इनवाइस होती है, ना हमारे पास कोई लेटर होता है, तो फिर वो हमारी प्रोडक्ट फ्रीज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आपने ये आपका छोटा सा क्राइटेरिया, इसको माइंड में रखना है। शीट में भी लिखा हुआ है आपके पास, इसको भी देखते रहना है आपने। ठीक है जी, और आपका कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके है, क्लियर, जी सर। सब ओके है। चलें जी, थैंक यू सो मच। मजीद कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे भी, ग्रुप पे भी आप मेंशन कर सकते हैं।